यार स्क्विड गेम जैसी सीरीज की बात ही अलग होती है। इस गेम में अगर आप हार जाते हो तो सिर्फ आपको गेम से ही नहीं निकाला जाएगा, बल्कि आपको सीधा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसी सीरीज में हम इंसानी फितरत के बारे में जानते हैं कि वो अपने सर्वाइवल और ग्रीड के लिए किस किस हद तक जा सकता है। तो टॉप मूवीज की लिस्ट लेकर हम आपके पास दोबारा आ चुके हैं। यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं स्क्विड गेम की तरह ही कुछ सीरीज और मूवीज के बारे में। और हाँ भाई, इस वीडियो में हम आपसे एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसे बड़े बड़े मास्टरपीसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। अपनी वॉच लिस्ट में सबसे पहले इस मूवी को जरूर देखना। ये कहानी निकल कर आती है एलिस इन बॉर्डरलैंड के देश जापान से। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचरिस्टिक जापान से, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि नए जमाने के बच्चे स्कूल में कुछ ज्यादा ही बागी बन रहे हैं। बागी डेडली सीरीज की तरह ही ये एक नए गेम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है बैटल रॉयल। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, एक क्लास जिसमें कि किसी का प्यार होगा, किसी की दोस्ती होगी, कुछ लोग दुश्मन भी होंगे, उन्हें कहा जाता है कि सरवाइव करो नहीं तो मारे जाओ। हर एक स्टूडेंट को एक एक वेपन मिलता है, किसी को गन, किसी को छुरी, किसी को सिर्फ और सिर्फ एक फ्राई पैन। अब आप ये सोचो कि किसी भी दोस्त को किसी भी दोस्त का खून करना पड़ सकता है कभी भी। रॉयल बैटल IMDb 7.5। दुनिया में एक अजीब सी बीमारी फैल चुकी है जो कि लोगों के ब्रेन को एकदम वॉश कर रही है। लोग सब कुछ भूल रहे हैं, अपनी पहचान, अपना कल, अपना आज, सब कुछ। अब किसी को तो यार इस बीमारी के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। इस चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर निकलता है एक ऐसे मिशन पर जहाँ पर कि उसे सबके पीछे कारण का पता लगाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस जगह के बारे में सच्चाई जब पता चलती है तो भाई नाइट हैज कम। IMDb 7.1। यार इस फिल्म का मैं तहे दिल से इंतजार कर रहा था कब ये फिल्म हिंदी में आएगी और कब मैं इस फिल्म को देखूंगा। फाइनली यार ये जो फिल्म है वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये क्या तरीका है? इस फिल्म के अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं और 2 ही आउटस्टैंडिंग है। फिल्म की स्टोरी माइंड बेंडिंग भी है जो कि आपको एंड में सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। ये नॉर्मल जेल तो आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी। नहीं भाई, मैं आपको चोर या डकैत नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नॉर्मल जेल के बारे में। नॉर्मल जेल तो दोस्तों आपने देखे ही होंगे, जहाँ पर की सेल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और हॉरिजॉन्टली होते हैं। लेकिन यार इस तरीके का वर्टिकल जेल आपने आज तक नहीं देखा होगा, जिसको द पिट बोलते हैं। इसमें हर एक फ्लोर पर लोग रहते हैं और डेली एक प्लेटफॉर्म आता है ऊपर से नीचे की ओर, और उस प्लेटफॉर्म पर होता है खाना। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि टॉप फ्लोर पर जो लोग रहते हैं वो भर पेट खाना खा लेते हैं और नीचे वालों के लिए या तो कचरा कूड़ा बचेगा और नहीं तो कुछ भी नहीं बच। इस कहानी के बारे में दोस्तों एक बात और है, हर 30 दिन में एक पर्टिकुलर प्लेयर की जगह फिर से चेंज की जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई प्लेयर 30वें फ्लोर पर है तो उसको सफल करके हो सकता है कि सबसे नीचे पहुंचा दिया जाए या फिर सबसे ऊपर पहुंचा दिया जाए। इस गेम की तरह ही हम इस सीरीज में भी ग्रीड और सर्वाइवल देख सकते हैं। फिल्म का नाम है दी प्लेटफॉर्म। ये नेटफ्लिक्स पर अभी शो लॉन्च हुआ है। और दोस्तों जब मैंने इस शो को देखा तो मैंने एक ही चीज देखी भाई कि इससे ज्यादा ब्रूटल क्या ही होगा। कहानी कुछ इस तरीके से है कि स्क्विड गेम में जिस तरीके से एक रिक्रूटर लोगों को लेकर आता था, उसी तरीके से इस शो में भी है। ये एक नॉर्मल गेम नहीं बल्कि एक डेडली सर्वाइवल चैलेंज है, जहाँ पर कि 8 पार्टिसिपेंट्स को एक लॉक्ड लोकेशन में रखा जाता है। स्क्विड गेम की तरह ही भाई इसमें टास्क जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, पर जैसे जैसे दोस्तों इस शो का लेवल आगे बढ़ता जाता है, स्टेक्स और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। जो लोग हार जाते हैं उनका सिर्फ नाम मात्र ही रह जाता है। सिमिलरली स्क्विड गेम यहाँ पर आपको कई तरीके के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो कोई बहुत ज्यादा अमीर, तो कोई बहुत ही ज्यादा इनोसेंट। इस सीरीज का नाम है दी 8th शो। 2024 में अभी आई है नेटफ्लिक्स पर। इस स्टोरी को देखने के बाद आपको अपने लोगों पर शक होने लगेगा। एक इनोसेंट सी लड़की जिसका नाम है नाम दचो, वो एकदम भरोसेमंद और बहुत ही सीधी सादी सी है। मतलब यार वो हर किसी की बात मान लेती है। पर एक दिन आता है यार कि वो एक गेम में फंस जाती है जिसका नाम होता है लायर गेम। और इस गेम की यार विशेषता पता क्या है कि जितना हो सके उतना झूठ बोलो, दूसरे पार्टिसिपेंट को अपनी बातों में लेकर ट्रिक कर कैसे भी करके फंसाओ। जितना पैसा हो सकता है उतना पैसा कलेक्ट कर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन अगर हार गए तो उतना ही कर्जा भी हो जाएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये रहती है यार कि ये सीधी सादी लड़की इस गेम में कैसे सरवाइव कर पाती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो भाई इसका नेचर ही कुछ अलग है। तो किस तरीके से यार ये लड़की गेम में सरवाइव कर पाएगी ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही मेरे दोस्तों इसमें एक कैरेक्टर और है जो कि एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है और ह्यूमन साइकोलॉजी में भाई बहुत ही डिटेल में बातें जानता है। वो सबका गेम रीड कर सकता है। इस जैसे बंदे से आखिरकार कैसे जीता जाएगा, मतलब समझ रहे हो यार, बहुत ही हाई लेवल का ट्विस्ट है। लायर गेम जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb इसकी है 7.4। तो इस मूवी की शुरुआत होती है कि स्कूल के क्लास से। एकदम नॉर्मल दिन स्कूल का जैसा होता है, तभी अचानक से एक अटपटा सा गेम चालू हो जाता है। एक जायंट डरोमा डॉल स्कूल के अंदर आ जाती है और वो बोलती है रेड लाइट ग्रीन लाइट, बिल्कुल यार स्क्विड गेम की तरह ही। सिमिलरली जो हार जाता है वो मारा जाता है।
इस गेम में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि सरवाइव करने की कोशिश करते हैं और उनको हर एक लेवल पर नए और डेडली गेम्स फेस करने पड़ते हैं। हर एक गेम में जिंदगी और मौत का सवाल होता है और ये जो गेम है वो एक ऐसी मिस्टीरियस पावर के अंडर होता है ना, जो कि सबको आजमा रही है। हर फिल्म की तरह भाई ये फिल्म भी अनप्रेडिक्टेबल है। ये फिल्म यार यकीन मानो बहुत ही हाई टेंशन से भरी हुई है। इस फिल्म का नाम है एज द गॉड विल, IMDb 6.3। तो हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से थी ये सारी की सारी फिल्म्स। अगर मेरी ये रिकमेंडेशन लिस्ट पसंद आई है तो प्लीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना, और अगला वीडियो आपको किस टाइप की फिल्म या सीरीज पर चाहिए उससे भी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना। तो ठीक है यार, मुलाकात होगी आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।